माता का प्रेम था जो भगवान कृष्ण उनके यहां आए। कौशल्या मां का प्रेम था। और मैं तो कहूं, मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं करता बोलने में, मैं स्पष्टोक्ति में मानता हूं, अतिशयोक्ति में नहीं मानता। दशरथ राजा थे ना, उनका भगवान राम में प्रेम बहुत था। कौशल्या जी का था जरूर, मैं मानता हूं, उसमें कोई शंका नहीं है, बहुत प्रेम था। पर दशरथ जी का प्रेम भी अद्भुत था भगवान राम के प्रति, जो तुलसीदास जी को लिखना पड़ा। वंदौ अवध भुवाल, हम अयोध्या के राजा दशरथ की वंदना करते हैं। क्यों, किस लिए वंदना करते हैं? सत्य प्रेम जेहि राम पद, जिनका राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम है। कैसे पता चला? तुलसीदास जी को पूछा, कैसे पता चला कि दशरथ राजा का राम जी के लिए सच्चा प्रेम है? तो तुलसीदास जी ने कहा, बिछरत दीन दयाल तन परिहरि तृण इव। राम जी का वियोग होते ही दशरथ राजा ने शरीर ऐसे छोड़ दिया जैसे कोई घास का एक तिनखा छोड़ दे। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुवर बिरह, राउ गए सुर धाम। भगवान के वियोग में शरीर छोड़कर दशरथ राजा भगवान के धाम में चले गए। तो जैसे दशरथ राजा का राम जी के लिए प्यार था, कौशल्या जी का था, पर दशरथ राजा का विशेष था, ऐसे ही गुरुदेव के पिताजी का गुरुदेव के लिए प्रेम था, परंतु मां का प्रेम तो अद्भुत था। जैसे दशरथ जी का था ना, ऐसे मां का प्रेम था, गुरुदेव की माता का गुरुदेव के प्रति प्रेम था। प्रेम की मूर्ति थी वो। मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने कई बार उनके दर्शन किए। मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे कई बार उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम करने का अवसर मिलता रहा, और मुझे कभी उन्होंने मना नहीं किया। मैं उनके चरणों पे सिर रख देता, वो मेरे सिर पर हाथ रख देते थे। बहुत प्यार दिया हूं, बहुत। उनके प्यार और आशीर्वाद के कारण ही आज मैं आश्रम में गुरुदेव के चरणों में टिका हुआ हूं। मेरी कोई साधना नहीं है, मेरी कोई तपस्या नहीं है कि मैं गुरुदेव के चरणों में टिक पाऊं। ये तो उस मां की ममता और करुणा ने ही मुझे गुरुदेव के चरणों में अभी तक लगाए रखा है। ये मैं कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं, स्पष्टोक्ति कर रहा हूं। उनके प्यार और आशीर्वाद ने ही मुझे आज यहां रखा है। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे उनके चरणों में बार बार प्रणाम करने का अवसर मिला था। तो आज गुरुदेव का अवतरण दिवस है, तो जिस मां ने उनको अपने उदर में भी रखा और उर में भी रखा, मां के, कौशल्या मां के गर्भ में राम जी आए ना। हम जिनको अपना गुरु मानते, अपना इष्ट, अपना आराध्य मानते हैं, वो उस मां के उदर में भी आए बापू, और मां के उर में तो सदा थे। सदा थे। तो हम उन मां के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने श्रद्धा के सुमन उनको अर्पित करें कि आपने हमको ऐसे सद्गुरु प्रदान किए, जिनके चरणों में बैठकर हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर पाते हैं, जो स्व की उन्नति। किसी को पद मिल जाए, समाज में प्रतिष्ठा मिल जाए, नाम हो जाए, ये स्व की उन्नति नहीं है।
वो डिग्री के कारण उसको सम्मान मिल रहा है। डिग्री नहीं होती तो कौन सम्मानित करता? विश्वविद्यालयों में डिग्रियों का सम्मान होता है, व्यक्ति का नहीं। वो उस आदमी का सम्मान नहीं है, डिग्री का सम्मान। कौन पूछता है? नहीं तो आध्यात्मिक उन्नति वो स्व की उन्नति, अपनी उन्नति। तो गुरुदेव के चरणों में बैठकर हम लोग अपनी उन्नति कर रहे हैं, स्व की उन्नति। और यही वास्तविक उन्नति है। संसार में अभी जो सत्संग में नहीं आ पाते, गुरु से दीक्षा नहीं ले पाते और भले बड़े पदों पर पहुंच गए, पर वो स्व की उन्नति नहीं है। ये उन्नति कब छिन जाए कोई पता नहीं। मृत्यु का एक झटका सारी डिग्रियां छुड़ा देगा, सारी डिग्रियां। सच्ची उन्नति है। तो आइए आज गुरुदेव के अवतरण दिन पर हम उस मां के चरणों में अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करें, जिन्होंने हमें ऐसे गुरु प्रदान किया। और हम उनको ये प्रार्थना करें कि मां, आपने हमारे गुरुदेव को अपने उदर में रखा और अपने उर में भी रखा। हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि हम ऐसे गुरु को अपने उर में सदा रखें। हम अपने उर में किसी वस्तु और व्यक्ति को न रखें, हम अपने उर में ऐसे गुरु को रखें, गुरु के प्यार को रखें। आपने उनको अपने उर और उदर में रखा, हमें वरदान दो मां। और मैं नहीं मानता कि वो मां हमारे बीच से चली गई है। चेतना कभी नष्ट नहीं होती है, ईश्वरीय चेतना। और वो कोई साधारण मां नहीं थी जो साधारण लोगों की तरह जन्मे और मर जाए। जब मां धरती पर थी, तब एक बार गुरुदेव ने मुझे कहा था कि ये कोई साधारण नारी नहीं है। एक बार गुरु पूर्णिमा के दिन मैं अहमदाबाद आश्रम में, बहुत भीड़ थी, तब मैं उनके दर्शन करने वाटिका में थी मां। मैं गया था, प्रणाम किया। बातचीत हुई कुछ। मैंने कहा आज गुरुदेव शाम को थोड़ा देरी से आएंगे, क्योंकि गुरु पूनम है और बहुत भीड़ आई है साधकों की, इसलिए बापू रात को देरी से आएंगे। तो उन्होंने मुझे कहा देरी से आएंगे? मैंने कहा हाँ। तो बोले वो तो यहीं है। गए कहाँ हैं? वो तो यहीं है। हाथ से इशारा करके मुझे कहा वो तो अपनी कुटिया में है। क्या प्रेम था उनका, जो उनको कभी वियोग महसूस नहीं होता। तो ऐसा प्रेम हो, हम उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन आज के दिन समर्पित करें, अवतरण दिवस। हे मां महंगी बाबड़ भागी, तू जो ऐसो लाल जनायो। हे मां महंगी बाबड़ भागी, तू जो ऐसो लाल जनायो। ऐसो लाल जनायो, खुद ब्रह्म तेरे घर आयो। ऐसो लाल जनायो, खुद ब्रह्म तेरे घर आयो। हे मां महंगी बाबड़ भागी, तू जो ऐसो लाल जनायो। हे मां महंगी बाबड़ भागी, तू जो ऐसो लाल जनायो। करुणा ममता की मूरत, तुम करुणा ममता की मूरत। तेरा प्रेम सभी ने पायो, रे मां ब्रह्म तेरे घर आयो। तेरा प्रेम सभी ने पायो, रे मां ब्रह्म तेरे घर आयो। हे मां महंगी बाबड़ भागी, तू जो ऐसो
लाल जनायो। हे माँ महंगी बावड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। तेरी पूर्ण हुई थी तपस्या, तेरी पूर्ण हुई थी तपस्या। ईश्वर को पुत्र बनायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। ईश्वर को पुत्र बनायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। हे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। हे माँ महंगी बावड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। हम सबके जो तारण हारे, हम सबके जो तारण हारे। उन्हें तूने मार्ग दिखायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। उन्हें तूने मार्ग दिखायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। हे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। हे माँ महंगी बावड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ। हम भक्तों के जो दुख हरता, हम भक्तों के जो दुख हरता। उन्हें तूने सुख पहुँचायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। उन्हें तूने सुख पहुँचायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। हे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। हे माँ महंगी बावड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। माँ तुझ में थी गजब की श्रद्धा, माँ तुझ में थी गजब की श्रद्धा। तेरे जैसा नजर न आयो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। तेरे जैसा नजर न आयो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। हे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। हे माँ महंगी बावड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। जो सृष्टि को पालनहारो, जो सृष्टि को पालनहारो। उसे तूने दूध पिलायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। उसे तूने दूध पिलायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। हे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। हे माँ महंगी बावड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो।
योगी जिनको पकड़ न पाए, योगी जिनको पकड़ न पाए। तूने उंगली पकड़ चलायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो, तूने उंगली पकड़ चलायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो, तूने उंगली पकड़ चलायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो, उंगली पकड़ चलायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। मूरत तेरी प्यारी अनुपम, मूरत तेरी प्यारी अनुपम, बड़ भागी दर्शन पायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो, बड़ भागी दर्शन पायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। हे माँ महंगी बड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो, माँ महंगी बड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। भारत का ये संत दुलारा, भारत का ये संत दुलारा, हम सब का है सद्गुरु प्यारा, हम सबका है सतगुरु प्यारा। तूने पुत्र रूप में पायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो, तूने रूप में पायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। हे माँ महंगी बड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो, माँ ब्रह्मी बड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। तेरे चरणों में बलि बलि जाए, तेरे चरणों में बलि बलि जाए। तूने सद्गुरु हमें दिलायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो, तूने सद्गुरु हमें दिलायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। तूने सद्गुरु हमें दिलायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो, सद्गुरु हमें दिलायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो।
न दूजी। भक्ति बिन चाह न दूजी। सादा जीवन ही बितायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। सादा जीवन ही बितायो रे माँ ब्रह्म तेरे घर आयो। हे माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। माँ महंगी बाबड़ भागी तू जो ऐसो लाल जनायो। हमारे देश में कैसी महान महान देवियां हुई हैं। बहनें चाहें तो भाइयों की अपेक्षा साधना में, आध्यात्मिकता में तेजी से उन्नति कर सकती हैं। बड़े बड़े संत और सच्चे भक्त जो भी हुए हैं, उनको जन्म देने वाली हमारे देश की बहनें, माताएं तो थी। तो और बहनें अपने संपर्क में आने वाली और बहनों को इस आध्यात्मिकता के मार्ग में आगे ले जाएं, खुद भी आगे जाएं और बहनों को भी आगे ले जाएं। आप तरें औरों को तारें। भगवान गीता में कहते हैं, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। उनको मेरी प्राप्ति होती है जो दूसरों की भलाई में रत रहते हैं। तो हयग्रीव अवतार में ब्रह्मा जी के सत्र में प्रकट होकर हयशिरा दैत्य का वध किया, यज्ञ और वेदों की रक्षा की। भगवान कृष्ण के द्वारा शिशुपाल आदि का वध हुआ, यज्ञ और वेद मार्ग की रक्षा हुई। गुरुदेव के द्वारा भी दोष और दुर्गुणों का नाश हो रहा है, वेद मार्ग की रक्षा हो रही है। कितने बच्चों को सारस्वत मंत्र की दीक्षा मिली और बच्चे भी ओजस्वी तेजस्वी जीवन जी रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बाल संस्कार के बच्चों ने गौ रक्षा के विषय में एक रैली निकाली। गायों की रक्षा होनी चाहिए, वो देखकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कानून बना दिया कि विधानसभा में उसकी चर्चा की डॉक्टर रमन सिंह जी ने, और विधान बना दिया, नियम बना दिया, कानून लागू कर दिया कि गायों की हत्या जहां भी होगी कितना जुर्माना और कितनी कैद, ये सब उन्होंने तुरंत अमल में ला दिया। बाल संस्कार के बच्चों ने कैसा भगीरथ कार्य कर दिया बोलो, छत्तीसगढ़ में कानून पास हो गया। और कई जगह ऐसे पवित्र सेवा के कार्य चलाए जा रहे हैं। वैलेंटाइन डे की जगह पर मातृ पितृ पूजन दिवस की परंपरा शुरू हो गई। यह है ना, वेद मार्ग की रक्षा हो रही है। होली के पर्व पर केमिकल से बने हुए रंग न छांटकर गुरुदेव ने पलाश के फूलों से बना हुआ पवित्र रंग, जो कि पुष्टिदायी, रोग मिटाने वाला, वो रंग गुरुदेव छांटते हैं। कितनी जगहों पर इस बार भी होली का पर्व मनाया गया। गुरुदेव के पावन और प्रेरक सानिध्य में। दिवाली के पर्व पर भी साधक पटाखे न जलाकर, हवामान को प्रदूषित न करके, दिवाली के पर्व पर साधक लोग गरीब बच्चों के घरों में जाकर उन गरीब बच्चों को मिठाई बांट कर आते हैं कि बच्चे खाएं। पूज्य बापू का अवतरण दिवस भी कैसे मनाया जाता है। आज देश भर में गरीबों के अस्पतालों में
फल औषधियों का वितरण, बाल भोजन और गरीबों में अनाज वितरण। कई साधक तो गुरुदेव की प्रेरणा से हर महीने गरीबों में अनाज बांटने की सेवा करते हैं। साल में एक बार नहीं, गुरुदेव के अवतरण दिवस पर तो करते ही हैं पूरे देश में, पर हर महीने भी कई इलाकों में साधक आश्रम की ओर से भी कई जगहों पर यह सेवा चलती है। गुजरात में गोधरा आश्रम में और भी कई, में तो सब नाम भी मुझे याद नहीं, कितनी जगहों पर सेवा कार्य होते, मुझे तो पता ही नहीं। कई जगहों पर पक्के शेड बने हुए हैं, वहां गरीब आदिवासी आते हैं, सुबह कीर्तन करते हैं बूढ़े लोग, क्योंकि जवान थे तो मजदूरी करने जाते थे, बूढ़े हो गए तब कहां मजदूरी करने जाएं। कई ऐसे गरीबों को खोजा, कई ऐसी बूढ़ी माताएं मैंने देखी जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता है, उनको कोई पूछता नहीं, पर अपने सेवा समिति वालों ने उनका घर खोजकर, उनकी झोपड़ियां खोजकर उनको हर महीने अनाज पहुंचाने की सेवा की। ये सेवा कार्य गुरुदेव के आदेश के अनुसार समितियों के द्वारा जगह जगह चलाए जाते हैं। कभी किसी चैनल वाले ने यह क्यों नहीं दिखाया? एक बार नासिक में मैं ठहरा था तो समिति वालों ने कहा हम जा रहे हैं, हर महीने जाते हैं अनाज बांटने, आप चलोगे? मैंने कहा चलो। तो 3 माताएं बूढ़ी मैंने ऐसी भी देखी, छोटी सी झोपड़ी में रहती है पर दिखाई नहीं देता उनको। अब दिखाई नहीं देता, बुढ़ापा है तो कौन कहां बेचारी कमाने जाएगी वो बूढ़ी माँ? तो समिति वाले कितने समय से हर महीने उनको अनाज पहुंचा कर आते हैं। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप देखना इस बूढ़ी माँ की श्रद्धा, इसको दिखाई नहीं देता है पर आप इसको बापू की तस्वीर दो एक, और तस्वीर इसको सीधी मत दो, ऐसे जरा देखो, उल्टी तस्वीर दो, आप देखना ये तस्वीर सीधी करके पूजा की जगह पे रखेगी। और हमने बराबर, मैंने अपने हाथ से उसको तस्वीर ऐसे दी उल्टी, उस माँ ने तस्वीर बिल्कुल सीधी पूजा की जगह पे सीधी करके रख दी, उस बूढ़ी माँ ने, जिसको दिखाई नहीं देता था। क्या प्रेम है! आंख वाले नहीं देख पाते, वो बिना आंख वाले भी देख पाते हैं। सूरदास जी को दिखाई नहीं देता था पर फिर भी उन्होंने वो देखा जो आंख वाले नहीं देख पाएगा। अपनी जिंदगी बर्बाद करके चले जाते हैं लोग, मेरा मेरा करके। जो जीवन ईश्वर को पाने के लिए मिला था वो कंकर पाकर राजी हो जाते हैं। नेत्रहीन आदमी कंकर को हीरा मान ले तो आश्चर्य की बात नहीं है। श्रद्धा और भक्ति की आंख नहीं तो पत्थरों को हीरा मानकर, मेरे पास हीरे हैं, मेरे पास सोना है, ठीक है रखो। रावण के पास सोने की लंका थी, क्या लेकर के गया? सच्ची कमाई तो साधक करते हैं, सत्संगी करते हैं। सत्संग की जगह पर बैठकर वो पाते हैं जो सारी जिंदगी संसार में दांव पे लगा दे तो उतना नहीं कमा सकते जितना सत्संग में कमा लेते हैं। और सारी जिंदगी संसार में जो कमाते हैं मृत्यु के बाद साथ नहीं जाता, सत्संग में बैठकर जो कमाते हैं वो मौत यहां छुड़ा नहीं सकती। ऐसा हम लोग यहां कमा रहे हैं, कल भी कमाया, आज भी कमा रहे हैं। तो कच्छप अवतार में भगवान विष्णु ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण करके देवताओं को अमृत प्राप्त कराया। श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर गिरिराज को धारण करके सबकी रक्षा की और अपने नेत्रों के द्वारा अमृत बरसाया। पूज्य बापू भी हम सबको धारण नहीं कर रहे हैं? जैसे कच्छप अवतार ने भगवान ने मंदराचल उठाया और अमृत प्राप्त करा दिया देवताओं को, पूज्य बापू ने भी खुद तपस्या की, खुद साधना की, गिरी गुफाओं कंदराओं में बैठकर अकेले योग साधा, लीलाशाह बापू के आश्रम में सेवा और साधना की, कष्ट सहे और जो पाया वो हमको हंसते हंसते अमृत बांट रहे हैं। ज्ञान का अमृत, भक्ति का अमृत, दीक्षा का अमृत, अपने सानिध्य के द्वारा अमृत, अपनी दृष्टि के द्वारा अमृत, वो हमको नहीं बांट रहे हैं। कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार, आश्रित कार्य निर्वाहक हैं प्रभु। आश्रित कार्य निर्वाहक, जो उनके आश्रित होते हैं। आश्रित माना आलसी नहीं, कर्मठ।
पुरुषार्थी। देखो अब आपको एक बात बताऊं, भगवान का एक अवतार होता है उपदेष्टा और दूसरा भगवान का अवतार होता है अनुष्ठाता। उपदेष्टा अवतार कैसे? जैसे वेद व्यास जी हैं। वेद व्यास जी का जो अवतार हुआ भगवान विष्णु के ही एक अवतार थे। 24 अवतार जो भागवत में बताए भगवान विष्णु के, उसमें एक व्यास भगवान भी हैं, वेद व्यास जी। तो वेद व्यास जी के रूप में जो अवतार हुआ वो धर्म के उपदेष्टा हैं। 18 पुराणों की रचना की, उप पुराणों की रचना की, वेदों का विभाग किया व्यास भगवान ने उपदेष्टा के रूप में। तो पूज्य बापू देखो उपदेष्टा के रूप में भी हैं। अब हम लोग 18 पुराण कहां पढ़ने जाएंगे बताओ? वेद कहां पढ़ने जाएंगे? आपका और हमारा दम है हम वेद पढ़े? वेद का संस्कृत ही बड़ा क्लिष्ट संस्कृत है, हम लोग नहीं पढ़ सकते। और पढ़ भी ले तो सीधी बात समझ में भी नहीं आएगी। पर गुरुदेव उसमें से सार जो है वो हमारे आगे रख देते, जो हमारे काम का है। मेडिकल स्टोर में हम जाएं, आयुर्वेदिक दवा की दुकान में जाएं, तो सब दवाएं थोड़ी उठा कर ले आएंगे। जो अपने काम की है वो हम खरीद कर ले आते हैं कि साहब ये हमारे काम की है, हमको यष्टि मधुवटी दे दो, मेरे लिए तो यही काम की है, हमको अमुक दे दो ये काम की। जो अपने काम की है वो हम ले लेंगे। दवा की दुकान में कभी जाकर बोला साहब सारी दवाएं दे दो मेरे को, बड़ी दवा आप ही दो, चलो पोटला भरी ले जाइए। हमें रोज कोई ना कोई दवाई खाते रहेंगे, सुबह एक, दोपहर एक, रात को तीसरी। तो गुरुदेव कृपा करते हैं, उसमें जो सार है हमारे लिए कल्याणकारी, जिसमें हमारी उन्नति है, वो बापू हमको दे देते हैं। तो उपदेष्टा के रूप में व्यास जी का जैसे अवतार था ऐसे। और दूसरा होता है भगवान का अनुष्ठाता के रूप में, जैसे देवऋषि नारद जी ध्रुव को दीक्षा दी, बेटे ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करना और इस विधि से करना, तो तुझे भगवान के साकार रूप में दर्शन हो जाएंगे। अनुष्ठाता। तो ध्रुव ने गुरु नारद जी के कहे अनुसार किया और ध्रुव का काम बन गया। वाल्मीकि जी को भी दीक्षित किया देवऋषि नारद जी ने, और युक्ति बताई कि इस प्रकार से नाम जप करना, ये अनुष्ठाता के रूप में। तो पूज्य बापू उपदेष्टा भी हैं और अनुष्ठाता भी हैं। विधियां बता देते हैं कि ऐसे ऐसे साधना करो तो आपकी तरक्की होगी, और कईयों की हो रही है। मैं आपको सच बोलता हूं, गुरुदेव के कहे अनुसार कई लोग साधना कर रहे हैं और उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो रही है। वो लोगों को अपना पिछलग्गू बनाने में नहीं लगे हैं, वो किसी को प्रभावित करने में नहीं लगे हैं, वो तो बापूजी के कहे अनुसार साधना में लगे हुए हैं। ऐसे कई साधक भाई बहनों को मैं जानता हूं, कमाई कर रहे हैं, कमाई, बड़ी ऊंची स्थिति के धनी हो रहे हैं। अब कोई किसी को अपना पिछलग्गू बनाने में लगे, कुछ बात बताकर किसी को इंप्रेस करने में लगे, तो वो खुद के लिए घाटा कर रहा है। और बाकी